हरियाणा चुनाव में चुनाव आयोग अपने ही जारी किए आंकड़ों में बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के वोटिंग प्रतिशत में 1% का भी नहीं अंतर है, लेकिन सीटों में अंतर 11 का है। अब ऐसे में सवाल ये किया जा रहा है कि जब वोटिंग प्रतिशत का अंतर 0.85 है तो 11 सीटें कैसे बढ़ गईं? इस सवाल का जवाब चुनाव आयोग ने तो नहीं दिया, लेकिन हाँ, वोटिंग परसेंटेज को जरूर बढ़ा दिया है। अब इसके बाद से तो बवाल खड़ा हो गया है। सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं कि वोटिंग और काउंटिंग में 13 लाख वोटों का अंतर पाया जा रहा है। तो कैसे अंतर पाया जा रहा है? क्या बवाल खड़ा हो गया है? क्या खेला हुआ है? पहले आप आंकड़े देखिए, फिर कैसे पलट गए हैं चुनावी नतीजे, उस पर आते हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत एनडीटीवी की खबर से करते हैं। देखिए, इस खबर में लिखा है कि हरियाणा विधानसभा चुनावों में 61.19% मतदान हुआ है। तो चुनाव आयोग ने 5 अक्टूबर को खुद आंकड़े जारी करते हुए यह बताया कि हरियाणा में जब वोटिंग खत्म हुई तो वोटिंग प्रतिशत 61.19% था, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़ गया है। इसी को लेकर बवाल खड़ा हुआ है। आपको बता दें, पहले चुनाव आयोग का कहना था कि 61% के आसपास वोटिंग हुई है और अब चुनाव आयोग का कहना है कि 67% के आसपास वोटिंग हुई है। आप देख भी सकते हैं, खबर भी मौजूद है, इसमें लिखा भी हुआ है कि यह आधिकारिक है। राज्य में 67.9% मतदान दर्ज किया गया है। तो 5 अक्टूबर को चुनाव आयोग जब वोटिंग खत्म हो गई तो कह रहा था कि 61% वोटिंग हुई है, लेकिन 7 अक्टूबर, जिसके ठीक एक दिन बाद 8 अक्टूबर को हरियाणा चुनाव के नतीजे आने वाले थे, उस दिन चुनाव आयोग ने कहा कि वोटिंग 67% हुई है। अब इसी को लेकर बवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि सिर्फ वोटिंग प्रतिशत नहीं बढ़ा है। आपको बता दें, जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो उसके साथ साथ वोटों का अंतर भी बढ़ जाता है। इसी को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों से लेकर पत्रकारों ने चुनाव आयोग को टैग करके सवाल किया है, लेकिन चुनाव आयोग है कि किसी तरह का कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, पत्रकार हैं कृष्णकांत, लिखते भी हैं कि हरियाणा में वोटिंग के दिन चुनाव आयोग ने वोटिंग का आंकड़ा दिया 61.19%। फिर नायब सैनिक ने बयान दिया कि हमने सब व्यवस्था कर ली है। उसके बाद आयोग ने नया आंकड़ा दिया 67.9%, मतलब 6.7% वोट बढ़ा दिया गया है। अब कहां से बढ़ा दिया गया है, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। देखिए, आगे पत्रकार हैं कृष्णकांत, लिखते भी हैं कि संख्या में देखें तो 13 लाख वोट 90 सीटों पर बढ़ा दिए गए, यानी प्रति सीट करीब 15,000 वोट बढ़ गए हैं। 15,000 से कम वोटों से हारने वाली सीटों की संख्या 50 है। तो 50 सीटों पर 15,000 का भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी में हार जीत का अंतर है। वहीं दूसरी तरफ अब आप देख सकते हैं कि अब आंकड़े ये निकलकर सामने आ रहे हैं कि हर एक सीट पर 15,000 वोट बढ़ाए गए हैं और वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ाया गया है। इसी को लेकर मैं आपको बता दूं कि अब तो फॉर्म 17C की पर्चियां भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी हैं। फॉर्म 17C, जब भी किसी पोलिंग बूथ पर वोटिंग खत्म हो जाती है तो जितना भी ओवरऑल वोटिंग टर्नआउट होता है वो फॉर्म 17C में लिखा जाता है। आप देख सकते हैं, अगर पलवल की बात की जाए तो जब वोटिंग खत्म हो गई तब बताया गया कि यहां पर लगभग 67% वोटिंग हुई है, लेकिन बाद में आप देख सकते हैं कि यही वोटिंग बढ़ गई है। और कितनी बढ़ गई है? 77% हो गई है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर पलवल का ये हाल है तो दूसरी जगहों पर क्या हुआ होगा। इसी को लेकर सवाल किया जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग है कि किसी तरह का कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जो ओवरऑल वोटिंग प्रतिशत है उसे तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के वोटिंग प्रतिशत के अंतर में भारी चूक हो गई है। अब इसी चूक के बाद से पूरा का पूरा खेल एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के वोटिंग प्रतिशत में अंतर की बात की जाए तो इन दोनों में 1% का भी नहीं अंतर है। आप आंकड़े देख भी सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिली हैं 48 और वोटिंग प्रतिशत होता है 39.94। कांग्रेस को सीटें मिली हैं 37 और वोटिंग प्रतिशत होता है
39.09। तो आप देख सकते हैं महज अंतर है 0.85 का, यानी कि 1% का भी नहीं अंतर है, और 1% का अंतर वोटिंग प्रतिशत में है नहीं, और सीटें बढ़ गई हैं 11। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि 1% के कम अंतर से 11 सीटें कैसे बढ़ गई हैं, क्योंकि अगर उसी के नीचे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि खेला कितने चरम पर चल रहा है। देखिए, भास्कर की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए हैं और ये आधिकारिक आंकड़े चुनाव आयोग की तरफ से निकलकर सामने आए हैं। देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि इनेलो को सीटें मिली हैं 2 और अन्य को मिली हैं 3। अब इसमें आप वोटिंग प्रतिशत देखेंगे तो इनेलो का वोटिंग प्रतिशत है 4.14%, वहीं अन्य का है 11.64%। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इन दोनों की सीटों में सिर्फ 1 सीट का अंतर है, और प्रतिशत का कितना अंतर है? 7% का अंतर है। तो मैं अगर आपको समझाऊं तो आपको थोड़ा जटिल लग रहा होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा तो खेल कितना बड़ा चल रहा है। चुनाव आयोग कैसे अपने ही आंकड़ों में फंसता हुआ नजर आ रहा है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में 1% का अंतर है, लेकिन 11 सीटें बढ़ गई हैं। वहीं इनेलो और अन्य में 7% का अंतर है, सिर्फ 1 सीट बढ़ी है। अब परसेंटेज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे ईवीएम 99% चार्ज पाई गई है, और इस 99% ईवीएम चार्ज के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो अपने आप में कितने पुख्ता साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसी पर जाने माने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा का कहना है कि ये तो वो आंकड़े हैं जो कि चुनाव आयोग ने जारी किए हैं, हमारे पास तो वो सबूत हैं जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ये तो वो है जिसने चोरी की है, जिसने चोरी की है वो ये बता रहा है कि मैं ईमानदार कैसे हूं। ये तो आप उसका डेटा बता रहे हैं जो उसकी ईमानदारी का डेटा है। जो चोर होता है ना, वो अपनी सारी बेईमानियां, चोरियां जो है ना, वो छुपाता है। छुपाते छुपाते भी इतना तो उसे बताना ही पड़ रहा है, छुपाते छुपाते भी इतना तो उसे बताना ही पड़ रहा है कि कई घंटों तक नहीं, कई दिनों तक हमने डेटा ही अपलोड नहीं किया, जो कि वही बता रहे हैं कि ये तो लाइव होता है सब। ये तो उनके शब्दों से ही, इसको तो मना नहीं कर सकता ना। चुनाव आयोग के ही स्पोक्स पर्सन है कुरैशी साहब, वो खुद कह रहे हैं कि ये डेटा तो लाइव होता है, हर सेकंड का मिल सकता है। तो वो उसको दिखाने में, डिक्लेयर करने में उसको दिनों क्यों लगते हैं? ये तो वो चीजें हैं जो चोर की वेबसाइट पे हैं, वहां से चोरी पकड़ी जा रही है। मैं तो वो बता रहा हूं कि ये चोरी हुई कैसे, उसके सबूत इन वीडियोग्राफी से मिलेंगे, उसके सबूत जो हमारे पास इनके खिलाफ सबूत हैं उससे मिलेंगे। ये मैं तो ये बता रहा हूं इन्हें। तो वीडियोग्राफी तो पहले ही महमूद प्राचा की तरफ से जारी कर दी गई थी। आप सीसीटीवी में देख सकते हैं कि कैसे बिना किसी अधिकारी की मौजूदगी के ईवीएम इधर से उधर ले जाई जा रही है। अब साफ समझ में आ रहा है कि आखिर कैसे 99% ईवीएम चार्ज पाई जाती है। अभी आरोप लगाए जा रहे हैं, दस्तावेज सौंपे गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग है कि किसी तरह का कोई संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। अब चुनाव आयोग क्या ही संज्ञान लेगा और क्या ही जवाब देगा, जो खुद के ही जारी किए हुए आंकड़ों में बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो खेल कितना तगड़ा चल रहा है, और हरियाणा विधानसभा चुनावों में कैसे ये खेल हद पार हो चुका है, आप इन आंकड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं। तो फिलहाल हरियाणा विधानसभा चुनावों के इन आंकड़ों पर आपको क्या लगता है? क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव कैंसिल होना चाहिए? क्या फिर से काउंटिंग होनी चाहिए? क्या पूरे के पूरे नतीजे पलट दिए गए हैं? क्या हरियाणा में सारी हदों को पार कर दिया गया है? इस सवाल के जवाब में, इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।